बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन को भी आप अच्छा सेशन ही कहेंगे। देखें, कल इंडेक्स ने 14,000 पॉइंट गेन किए। उसके बाद आज इंडेक्स का सिर्फ 293 पॉइंट की कमी के साथ क्लोज होना ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, सारा दिन हमारा इंडेक्स जो था वो रेंज बाउंड था, कुछ डल परफॉर्मेंस थी, बहुत अपसाइड मूव नहीं थी स्टॉक्स की, बहुत डाउन साइड भी नहीं थी। सुबह के टाइम में देखें तो थोड़ा सा पैनिक था, वहां पे लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी समझा, बाइंग की, और बाद में रेट जो वो ठीक हो गए थे और आज के दिन में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद ये भी देखें कि पीछे हमारा जब इंडेक्स नीचे गिर रहा था तो ऐसा भी नहीं था कि वो गिरता जाए, गैप ओपनिंग के साथ उसकी ओपनिंग हो, रेड कैंडल बने और अगले दिन फिर उसमें प्रेशर ही आए। देखें, सबसे ज्यादा पॉइंट हमारे इंडेक्स ने यहाँ पे लूज किए थे। ये जो गैप था, इस पे ओपनिंग जो हुई थी वो 15,344 पॉइंट के साथ हुई थी, और जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई थी वो 16,000 पॉइंट की कमी के साथ आई थी। और उसके बाद भी अगर देखें तो अगली कैंडल आपको यहाँ पे ग्रीन मिली थी। आज अगर देखें, गैप के साथ ओपनिंग हुई, आपका इंडेक्स ऊपर आया, ग्रीन कैंडल, लेकिन उसके साथ अगली कैंडल जो है वो रेड है। यहाँ पे रेड कैंडल के आगे ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन के आगे रेड। तो ऐसा नहीं होता कि गैप ओपनिंग होगी, इंडेक्स में प्रेशर आएगा तो प्रेशर लगातार आगे चलेगा, या फिर इंडेक्स में गैप ओपनिंग हुई, इंडेक्स ने पॉइंट गेन किए तो लगातार वो पॉइंट गेन ही करता जाएगा। दूसरे नंबर पे देखें, इंडेक्स के पास एक पॉजिटिव न्यूज थी, बहुत देर के बाद इंडेक्स ने पॉजिटिव न्यूज सुनी। इंडेक्स ने 14-15 हजार पॉइंट आपको ऐड करके दिए। उसके बाद थोड़ी सी प्रेशर, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वो आनी ही थी। कल भी इस चीज पे जिक्र किया था, जोर दिया था कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहें। रात को वीडियो में भी बोला था कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहें, 50% कैश कम से कम अपनी फ्री करवाएं, जिन भाइयों का फ्री हो सकता है जो कि प्रॉफिट में है। आज सुबह भी प्री ओपन से पहले मैसेज किया था कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहें। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब टॉक शुरू होगी इस्लामाबाद में तो उसमें से कोई पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें निकल के आएंगी तो उस पे भी आपका इंडेक्स इंशाल्लाह मूव देगा आपको। आज के सेशन की अगर बात करें तो लेवल देख के आपको पता चलेगा कि आज इंडेक्स का जो सेशन था, आज का अच्छा सेशन था और अच्छा सस्टेन किया इंडेक्स ने। सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 571 पॉइंट के साथ। उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन आया इंडेक्स में और 3818 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए और आपको लो लेवल दिखाया 1,61,993 का। उसके बाद इंडेक्स ने न सिर्फ अपने 3800 पॉइंट जो लूज किए थे उनको रिकवर किया, बल्कि 1191 पॉइंट के इजाफे के साथ आपको हाई लेवल दिखाया 1,66,962 का, और इंडेक्स की क्लोजिंग सिर्फ 293 पॉइंट की कमी के साथ 1,65,517 पे आई। वॉल्यूम अगर आज के देखें तो 456 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के ऐसी 100 इंडेक्स में। तो लेवल देख के आप देख लें कि कैसा सस्टेन किया आपके इंडेक्स ने। सुबह के टाइम में देखें, सुबह के टाइम में थोड़ा सा पैनिक, शार्प डिक्लाइन इसलिए भी था कि क्या होता है कि जब एक दिन तमाम चीजें कैप पे होती हैं, कल देखें गेल भी कैप था, पीएसओ, फलां डिमका, सारे टोटल कैपो कैप जा रहे थे। कैप पे कल बहुत सारे स्टॉक की क्लोजिंग हुई, तकरीबन 146 कंपनियां थी जो कैप थी कल, 148 कंपनियां कल कैप थी। अब सुबह भाई क्या करते हैं हमारे ट्रेडर भाई, उनको पता है कि कल ये चीज जो है कैप पे क्लोज हुई थी, आज लाजमी 3 4 5 शेयर पे मुझे ऊपर दे के जाएगी। वो क्या करते हैं, लोअर लाग पे जाके अपने तमाम ऑर्डर प्लेस कर देती हैं। कि बायर जो है, बायर हमेशा थोड़ा सा ऊपर खड़ा होता है, 5 10 15 रुपए क्लोजिंग से ऊपर खड़ा होता है। ये क्या करते हैं कि सेल लगा देते हैं लोअर लाग पे जाके, कि जहां पे ओपनिंग हुईगी मेरे, जहां पे ओपनिंग होगी मेरे 4 5 6 रुपए के प्रॉफिट के साथ मेरे स्टॉक निकल जाएंगे। वो क्या हुआ, जिन जिन ने लोअर लाग पे लगाए हुए थे, बिल्कुल बहुत से स्टॉक ऐसे जो लोअर लाग के पास बचते बचते बेचारे लोअर लाग लगते लगते ऊपर आए। तो यही होता है जब आप स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस तो सुबह लग नहीं सकता था, प्री ओपन में तो स्टॉप लॉस लगता कोई नहीं। तो भाई क्या करते हैं, लोअर लाग पे चीजें लगा के छोड़ देते हैं कि मेरा 4 5 रुपए ऊपर निकलेगा। वहां पे आकर थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हुई। और दूसरा इसका नुकसान ये भी है कि जब प्री ओपन में आप कोई ऑर्डर लगा देते हैं तो वो कैंसिल भी नहीं होता। जितनी देर तक नॉर्मल आपकी मार्केट 9:32 पे 33 मिनट पे नहीं आ जाती, तब तक वो पुराने ऑर्डर आपके कैंसिल भी नहीं होते। उसके बाद आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम WTL में जनरेट हुए। उसके बाद FNEL, के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, FCCL, MLCF, NCPL, PAEL, सिनर्जी और DG खान सीमेंट। उसके बाद मार्केट समरी आज देखें तो मार्केट समरी को बहुत बुरी नहीं है। एडवांस कंपनियां 162 रही, डिक्लाइनर 290 रही, अनचेंज 113 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,66,000। वैल्यू अगर देखिए तो 54 अरब और 28 करोड़ की रही और वॉल्यूम 888 मिलियन के ट्रेड हुए। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सीमेंट सेक्टर ऐसे हैं जो कि जिन्होंने सस्टेन किया।
सीमेंट सेक्टर के सस्टेन करने की वजह मेरे ख्याल से दो हैं। एक तो अफगानिस्तान की तरफ से जो कोयला आता था सीमेंट में यूज होने के लिए या कंकर आता था, वो पीछे बॉर्डर बंद होने की वजह से वो काफी दुश्वारी थी सीमेंट सेक्टर को। तो वो अब अफगानिस्तान के साथ आपको पता है कि सुलह हो चुकी, चीन ने काफी हद तक मामला जो हल करवा दिए आपको। तो वो बॉर्डर खुलने की वजह से एक तो वो मसला हल होगा, उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर ठीक मूव किया। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान में आपको पता है कि काफी तबाही हो चुकी है, ईरान में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो अगर आपकी एक्सपोर्ट सीमेंट की बढ़ती है, जो कि उम्मीद है कि बढ़ेगी, तो ये दो चीजें ठीक थी सीमेंट सेक्टर के पास। उसके बाद देखें तो पॉजिटिव साइड पे थोड़े थोड़े से पॉइंट के साथ इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल रहे। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर पावर जनरेशन रहा, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, केमिकल, कमर्शियल बैंक्स, रिफाइनरी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद लक रहा, एफसीसीएल, डीजी खान सीमेंट, एफएबीएल। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो बीएएचएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर मारी, हपको, एफएफसी ने। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो इंडिविजुअल्स फिर अच्छी मूव के ऊपर हैं, 15 मिलियन का उन्होंने सेल कर दिया, बल्कि 15.5 मिलियन का। ओवरऑल अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स की आज सेलिंग है 2.83 मिलियन की, ब्रोकर ने सेल किया 2.44 मिलियन का, कंपनीज ने तकरीबन 1 मिलियन का सेल किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन 1 मिलियन का बाय किया। इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 15.5 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनियों ने तकरीबन 5 मिलियन का सेल किया, और इन सब को इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड ने उठा लिया तकरीबन $25.5 मिलियन का। उसके बाद एमबीएफसी की सेलिंग है थोड़ी सी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 0.16 का, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया 0.32 मिलियन का। सिर्फ दो सेशन की बात करें, कल वाले सेशन की और आज वाले सेशन की, तो इन दोनों में म्यूचुअल फंड की बाइंग है तकरीबन $54 मिलियन की, और ये कहीं पे भी आपको पता है कि चपेड़ मार के निकल जाते होते हैं। म्यूचुअल फंड की पोजीशन देखें तो ऑल अदर सेक्टर में उनकी बाइंग है 4.25 मिलियन की, सीमेंट सेक्टर को उन्होंने 6.25 मिलियन का बाय किया, 5.25 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को बाय किया, 2.5 मिलियन का फर्टिलाइजर को बाय किया, 5.5 मिलियन का तकरीबन उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बाय किया, 0.25 मिलियन का बाय किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, 0.25 मिलियन का पावर जनरेशन को, 1 मिलियन का टेक्नोलॉजी को, 0.5 मिलियन का टेक्सटाइल को। यानी कि म्यूचुअल फंड ने छड़ी कोई शय नहीं जिसमें इनकी बाइंग ना हो। तो म्यूचुअल फंड की अगर बाइंग इन दो दिनों में है, कल के रेट ले लें, आज के रेट्स ले लें, तो अगर इन दो जगह पे इनकी बाइंग है तो वो इसी रेट पे तो बेचेंगे नहीं, जाहिर बात है थोड़ा सा ऊपर जाके बेचेंगे। तो थोड़ा सा आप चिल कर सकते हैं, लेकिन चिल इतना ही कर सकते हैं कि कल के सेशन में अगर इंडेक्स बहुत ज्यादा पॉइंट गेन करता है तो वहां पे म्यूचुअल फंड की प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। तो इससे पहले कि वो बेचें, आप बेच के निकल जाइएगा। उसके बाद इंडेक्स की सिचुएशन देखें तो मैं तो हमेशा पुर उम्मीद ही रहता हूं मार्केट से। जब हमारी इंडेक्स, हमारी मार्केट इतना नीचे गिरी थी, मैं तब भी पुर उम्मीद था, आज भी पुर उम्मीद हूं। इसी मार्केट में हमने काम करना है, चाहे हालात जैसे भी हों। बिजनेस एज ए बिजनेस इसको देखें, एज ए जुआ इसको ना देखें। तो जिन भाइयों के टोटल पोर्टफोलियो स्टॉक हैं, उनको जहां जहां से प्रॉफिट नजर आता है, ब्रेक इवन पे भी आते हैं, तो कुछ कैश फ्री करवाने के लिए वो ब्रेक इवन पे भी निकल सकते हैं, ताकि जो पुराने उनके फंसे हुए हैं उनको वो एवरेज करके निकाल सकें। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो क्वेश्चन आंसर आते हैं क्वेश्चन आंसर ग्रुप में, और भाइयों के पर्सनल मैसेज होते हैं, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ हुआ तो वो प्रीमियम वाले ग्रुप में शेयर कर देंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामियों नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।